रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने देखा है कि अक्सर अभी तक हम लोगों के पास जो हम लोगों ने फॉर्म देखा था, तो फॉर्म में मैंने कुछ 2-3 चीजें मिस कर दी थी। फॉर्म में जैसे कि मुझे अभी नोटिस किया कि मैंने 2-3 चीजें कुछ मिस कर दी थी, और वो क्या थी 2-3 चीजें? ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अक्सर फॉर्म में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आपको कुछ 10 या 12 सिटीज दी हुई हो और 10 या 12 सिटीज में से एक सिटी सिलेक्ट करनी हो, पर हमारे इस फॉर्म में ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमारे इस फॉर्म में कुछ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि 10 या 12 सिटीज में से कोई एक ऑप्शन सिटी सिलेक्ट कर सके। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है हमारे इस फॉर्म में? सबूर इसके ऊपर बाद में देखते हैं, ये सेक्शन, ये अभी क्लास को देख लो, बाकी इसको फिर बाद में देखते हैं। इसको मैं तुम्हें डिटेल बाद में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसकी एक बेसिक सिंपल एग्जांपल क्या थी, हमने यहाँ पे देखा था, हमने अपने इस फॉर्म में देखा था कि एक सिटी को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपने पासवर्ड के नीचे, वैसे तो पासवर्ड के नीचे सिटी नहीं रखते, पासवर्ड से ऊपर रखते हैं, पर फिलहाल समझने के लिए मैं पासवर्ड से नीचे रख देता हूँ। क्लियर है? और इनपुट बटन, वैसे तो पासवर्ड से नीचे नहीं रखते, पर मैं समझने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड से यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है हम टेबल में सब कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो एक टीआर का टैग होगा, टेबल रो, उसके अंदर एक टीडी का टैग होगा, जिसके अंदर क्या होगा, एक लेबल होगा। लेबल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सिटी। लेट्स सी, हम लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गया, हम लोगों के पास यहाँ पे सिटी आ गया, पर अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसमें 5 सिटीज हो, 5 में से मैं कोई एक सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा ही चाहिए था हमें कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाए, जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो मुझे 5 सिटीज दिखाए, 5 सिटीज में से मैं कोई एक सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा टैग यूज करना पड़ता है, उसके लिए मैं एक और टीडी का टैग, एक और टीडी का कॉलम बनाता हूँ, और यहाँ पे अब हम इनपुट फील्ड नहीं यूज करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम इनपुट का टैग यूज नहीं करेंगे, अब हम सिलेक्ट का टैग यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स सी, अब देखो सिलेक्ट के टैग से एक ड्रॉप डाउन आ चुका है, पर सिलेक्ट के टैग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी तक। एक ड्रॉप डाउन आ गया पर अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक हम सिलेक्ट टैग रखेंगे, सिलेक्ट के टैग में ऑप्शन का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नहीं, ऑप्शन का टैग, और ऑप्शन के टैग में मैं यहाँ पे सिटी, फर्स्ट सिटी ऐड कर दूंगा कराची, सेकंड ऑप्शन, अब जितने भी ऑप्शन हमें देने हैं हम यहाँ पे इस ऑप्शन के टैग में ऐड करते जाएंगे। लेट्स सपोज लाहौर, हैदराबाद, लेट्स सी दिस, 3 को चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, फर्स्ट वन, अब ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसमें हम लोग सिटी, तीनों जो हमने 3 ऑप्शन ऐड किए थे वो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। यहां तक समझ में आया सबको? यहाँ पे प्लेस होल्डर की नीड नहीं है अयान, प्लेस होल्डर की नीड नहीं है, क्योंकि देखो तीनों ऑप्शन तो हमारे पास शो हो रहे हैं, तीनों ऑप्शन तो हमारे पास शो हो रहे हैं। प्लेस होल्डर की नीड तो तब थी जब हम लोगों को यहाँ पे, जब ये तीनों ऑप्शन शो ना हो रहे हो। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। हाँ, अगर आप इस तरह करना चाहते हो कि पहले ऑप्शन में, अब जैसे कि यहाँ पे एक मसला है, अभी भी क्या मसला है कि जैसे अभी भी कराची लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग में भी कराची लिखा हुआ है, ये मसला है। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं पहला ऑप्शन ये लगा सकता हूँ, पहला ऑप्शन ये लिख सकता हूँ, सिलेक्ट अ सिटी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, कोई सिटी सिलेक्ट करो, जब यहां जाएंगे
तो नीचे हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सी सिटी सिलेक्ट करनी है, ये 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोगों को कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन के लिए कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? सिलेक्ट का टैग। और ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस के लिए कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस के लिए कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन का ही करना पड़ेगा। ऑप्शंस का टैग, बिल्कुल सही। अब जितने मैं यहाँ पे ऑप्शन का टैग दूंगा उतने ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक और चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि इस इनपुट फील्ड, अब इस सिलेक्ट को बैकएंड किस नाम से पहचानेगा? अब इसको कोई ना कोई नाम, बिल्कुल नेविगेशन में भी इसी तरह ही होता है, नेविगेशन में भी यही चीजें होती हैं, पर नेविगेशन में हम इसको करते हैं पर जरा अलग तरीके से, इसी को अप्लाई करते हैं पर जरा अलग तरीके से, उसको बाद में हम देख लेंगे। ओके, अच्छा अब याद करो जब मैंने इनपुट फील्ड बताई थी, जब मैं ये बैक एंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो मैंने एक बात बोली थी कि बैक एंड के पास, इस चीज को पहचानने के लिए हमारे पास यहां से कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, इस सिलेक्ट को नेम एट्रीब्यूट, नेम टैग देना लाजमी होगा ताकि बैकएंड पहचाने, बैकएंड के पहचानने के लिए नेम का एट्रीब्यूट देना लाजमी होगा। याद है आपको नेम के एट्रीब्यूट का काम क्या है? सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि सिर्फ अयान ने रिप्लाई किया, बाकी ने रिप्लाई नहीं किया, तो पहले मुझे ये बताओ कि नेम के एट्रीब्यूट का काम क्या है? पर अभी भी यहाँ पे एक मसला है, पर यहाँ पे अभी भी एक मसला है। क्या मसला है? बैकएंड में अगर यहां से, वेट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग एन कॉल। हम लोग यहाँ पर थे कि यहाँ पे अभी भी एक मसला है, बैकएंड पे ये वैल्यू नहीं जाएगी। मैंने अभी क्या बोला? बैकएंड पे इस ऑप्शन वाली वैल्यू चली जाएगी, पर बैकएंड पे अभी भी ऑप्शन वाली वैल्यू नहीं जाएगी। बैकएंड में इसके अंदर वाले टेक्स्ट नहीं जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, याद करो, याद करो जब इनपुट फील्ड में हम लोगों ने देखा था, इनपुट फील्ड में हम जब हम लोगों ने इनपुट फील्ड में देखा था, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू थी वो कौन सी एट्रीब्यूट में स्टोर थी? जब हम लोगों ने इनपुट फील्ड देखी थी, इनपुट फील्ड में हमारे पास जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू आ रही थी वो किस में स्टोर थी? मैं उस वैल्यू को चेंज भी कर पा रहा था, उस वैल्यू को जब मेरा फॉर्म रिफ्रेश हो रहा था तो मैं वो वैल्यू रिफ्रेश टाइम पे भी दे पा रहा था। कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा था मैं? कम ऑन, जब मैंने बोला था कि जब हम कोई चीज एडिट करते हैं तो वो यूज करते हैं। वैल्यू का एट्रीब्यूट, बिल्कुल परफेक्ट अयान। जहां पे हम लोगों ने क्या दिया था? वैल्यू का एट्रीब्यूट दिया था, और वैल्यू के एट्रीब्यूट में मैंने जो भी चीज टाइप की थी, लेट सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया उस्मान, और अब मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखो नेम में बाय डिफॉल्ट उस्मान लिखा हुआ आ रहा है। अब ये किस में था? ये वैल्यू के एट्रीब्यूट में था। ये वैल्यू, ये जो नाम मैंने लिखा था ये वैल्यू के एट्रीब्यूट में था। इसी तरह से ऑप्शंस की भी ये वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू कभी भी आगे नहीं जाएंगी। बैकएंड में ऑप्शंस की सेंटर वाली वैल्यू, ये जो सेंटर पे मैंने वैल्यू दी है, ये कभी भी आगे नहीं जाएंगी। तो आगे कौन सी चीज जाएगी? आगे जाएगी जो यहाँ पे मैं वैल्यू एट्रीब्यूट में पास करूंगा। बैकएंड के पास क्या हो जाएगा? लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ KAR, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHR, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HYD, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो। तो अब जब, अब लेट सपोज मैं कराची सिलेक्ट करता हूँ, तो बैकएंड के पास क्या वैल्यू जाएगी? अगर यहाँ पे मैं सबमिट करने से पहले कराची सिलेक्ट करता हूँ तो बैकएंड के पास क्या वैल्यू जाएगी? कम ऑन रिप्लाई।
नहीं, बैकएंड के पास कराची नहीं जाएगा, बैकएंड के पास ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट में दिया है मैंने, ये जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू पास की है, ये जाएगी। तो फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं, सिलेक्ट में यही एक चीज अलग होती है, सिलेक्ट में और चेकबॉक्स में और रेडियो बटन में ये एक चीज, यही चीज एक अलग होती है